गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि राजीव शर्मा फर्निश द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम। तो इनके इनकम का डिटेल है कि इनकी सैलरी है महीने की 15,000 रुपए। तो जाहिर सी बात है हमें एनुअल निकालना होगा, तो 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो क्लियर सी बात है, इतना तो हमें पता है। डियरनेस अलाउंस बच्चों फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है, ये भी हम जानते हैं। तो भाई 12 मंथ से गुना कर दिए तो हमें मिल जाएगा टोटल वैल्यू। इंटरटेनमेंट अलाउंस, आप याद करो बच्चों, हम जब आपको पढ़ा रहे थे क्लास में तो मैंने आपको बताया था इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। ओके, अब कह रहा है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो 24,000 ईच है। अब देखिए एक सवाल फंसता है कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अगर 12% तक कंट्रीब्यूशन किया जाए अप टू 12%, ये एग्जैक्ट होता है। तो सवाल ये है कि हमें ये देखना होगा कि 12% तक में कितना फिगर आता है। क्या ये 24,000 रुपए 12% से कम है या 12% से ज्यादा है? तो हम इसका कंप्यूटेशन आपको अभी सिखाएंगे। आगे देखिए, फर्दर कहता है कि इंटरेस्ट अप टू 9.5%। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9.5% तक इंटरेस्ट जो आरपीएफ में मिलता है वहां तक एग्जेम्प्ट होता है, तो इसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगा। ओके, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग आरपीएफ के कैलकुलेशन पे आते हैं। देखो अब ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआर हम स्क्रीन पर ला देते हैं। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, इंप्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है बच्चों? तो इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है 24,000, लिख दिया हमने। लॉ कहता है कि 12% तक एग्जेम्प्ट है, सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट है। अब सैलरी में कितनी चीजें जाती हैं? तीन चीज, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, कमीशन ऑन टर्नओवर। तो इस सिचुएशन में अगर हम सैलरी 15,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली लें तो 12 महीने का कितना होता है? आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, 1,80,000 आएगा। डियरनेस पे तो है नहीं बच्चों, क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ है, पे तो है नहीं, और हमें पे चाहिए, हमें डियरनेस पे चाहिए, डियरनेस अलाउंस तो चाहिए नहीं, और कमीशन ऑन टर्नओवर भी नील है। तो जब हम इस फिगर टोटल ऐड करते हैं तो टोटल होता है हमारा 1,80,000 रुपए। और रूल के अकॉर्डिंगली 12% तक एग्जेम्प्ट होगा। तो आप 1,80,000 का 12% कंसिडर कीजिए तो 21,600 रुपए होते हैं। ओके, 21,600 रुपए होते हैं। लॉ के अकॉर्डिंगली 12% तक एग्जेम्प्ट हो गया। इसका यह मतलब हुआ कि 21,600 रुपए तक एग्जेम्प्ट हो गया। ओके, तो टैक्सेबल कितना हो गया? यानी 2,400 रुपए, 2,400 हमारा आरपीएफ क्या हो गया? टैक्सेबल। ओके, तो 2,400 आरपीएफ हम क्या कर दिए? टैक्सेबल कर दिए। चलिए, तो हम एक वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिए। कौन सा पार्ट? तो आरपीएफ वाला। आइए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? उसके बाद क्वेश्चन कहता है बच्चों, सीसीए, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। सिटी कॉम्पनसेटरी, आप जानते हो कि सीसीए जो है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, एफटीए है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस ये भी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। गुड, तो यानी कि सीसीए भी हम टैक्सेबल कर देंगे 200 पर मंथ के हिसाब से, मेडिकल अलाउंस हम 10,000 टैक्सेबल कर देंगे। अब आते हैं पॉइंट नंबर एच पर। इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को बच्चों एक एकोमोडेशन फैसिलिटी दी है। ओके, अब देखिए, और इस जगह का पॉपुलेशन कितना है? वो है 10 लाख से कम। तो आपको याद है मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम होता है तो हमें सैलरी का 7.5% लेना होता है। 7.5% ऑफ सैलरी हम लेते हैं, याद है आपको? और आगे कह रहा है बच्चों कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से 500 पर मंथ चार्ज भी कर रहा है, और इस घर का जो फेयर रेंट है वो है 30,000 पर है। आपको एक बात पता है, ये जो फेयर रेंट है ये यूजलेस लाइन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जानकर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है भाई साहब, इसका कोई जरूरत नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और क्वेश्चन में लिख ही रहा है साफ साफ, हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। नहीं भी लिखता तो भी हम समझ जाते कि पॉपुलेशन के केस में हम ये मानकर चलते हैं कि एम्प्लॉयर का ही घर है। फर्दर देखिए, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, तो चले आ जाओ। तो सर रेंट फ्री एकोमोडेशन, सर रेंट फ्री एकोमोडेशन जब पॉपुलेशन 10 लाख से कम होता है तो आपने कहा था 7.5% ऑफ सैलरी।
आप सैलरी का कितना उठा लेना, 7.5%। तो सर यहां पर सैलरी का क्या मतलब है, देखिए यहां पर सैलरी का मतलब है बच्चों बेसिक सैलरी, डियरनेस पे प्लस कमीशन, कोई भी कमीशन चलेगा, और टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंस। तो सर इस केस में आपको कौन कौन सा अलाउंस मिला, देखिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा अलाउंस मिला। देखिए सबसे पहले तो बच्चों हम लोगों को सैलरी मिल गया 1,80,000 जो मैंने लिख दिया, डियरनेस पे तो था ही नहीं, कमीशन भी नहीं था इस क्वेश्चन में, हमने छोड़ दिया। अब आप अलाउंस देखो, इंटरटेनमेंट अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, वो जाएगा 12,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस 2,400, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, मैंने लिख दिया। और मेडिकल अलाउंस बच्चों 10,000 वो दिया हुआ है। हम लोग सबको ऐड करेंगे और जब इसका 7.5% निकालेंगे तो आप देखो 15,330 रुपए आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से महीने का 500 रुपया रिकवर किया है बच्चों। तो महीने का अगर 500 रुपया रिकवर किया तो आप ही बताओ एक साल का कितना हो गया, यानी कि 6,000 रुपीज को एम्प्लॉय ने ही कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया। तो जब एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन दे देता है तो वैल्यू हम डिक्रीज कर देते हैं, इसलिए हमने माइनस कर दिया। और इस सिचुएशन में कोई फर्नीचर वगैरह तो था नहीं, अगर होता तो हम उसका 10% ऐड कर देते, तो था ही नहीं इसलिए हमने उसमें कुछ लिखा नहीं। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का टोटल कैलकुलेशन आ गया हमारे पास 9,330 रुपीज। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, सैलरी कितना है 15,000 पर मंथ। तो बच्चे अगर 15,000 पर मंथ तो हमारी सैलरी कितनी होती है पर मंथ के अकॉर्डिंगली, हमारी सैलरी हो जाती है 15,000 इंटू 12 रुपीज, 1,80,000। उसके बाद आप देखो फिर हमें डीए कितना मिल रहा है, तो डीए मिल रहा है 1,250 रुपए पर मंथ। चलो स्क्रीन पे देखते रहना, 1,250 पर मंथ। तो आप 12 महीना का चेक करो बच्चों क्या है, 1250 इंटू 12 मंथ, 15,000 आपका डीए आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में हमें इंटरटेनमेंट मिला फुल्ली टैक्सेबल, आरपीएफ तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, और इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट ही होता है। तो चलिए इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल कर दिया हम लोगों ने, सीसीए फुल्ली टैक्सेबल कर दिया, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल कर दिया, क्योंकि ये सब अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ कितना लाया था अभी हम लोगों ने 2,400, वो लिख दिया। स्वीपर और सर्वेंट प्रोवाइड किया गया। अब आप बोलोगे सर ये कहां है, यहां देखो बच्चे इस क्वेश्चन के पॉइंट नंबर आई पर देखो, employer has provided sorry employer has employed for him sweeper 200 per month and servant 750 रुपीस पर मंथ। तो आप सोचो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए स्वीपर और सर्वेंट हायर किया है, तो भैया एक तरह की फैसिलिटी हुई ना जी, और फैसिलिटी परक्यूजिट्स होता है, इसीलिए हम लोगों ने स्वीपर और सर्वेंट को क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया, सिंपल। और रेंट फ्री अकोमोडेशन तो आ ही चुका था 9,330 रुपए, मैंने वहां फॉर्मूला भी लिख दिया। ओके, तो हमारी ग्रॉस सैलरी हो गई 2,42,530 रुपीज, हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, टैक्सेबल सैलरी आ गई, सिंपल। गॉट द पॉइंट। तो क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़ना है बच्चों, पैनिक नहीं होना है। ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर ये वर्किंग नोट लिख लीजिएगा, कौन सा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल आरपीएफ, उसके बाद रेंट फ्री एकोमोडेशन, और नोट में जरूर ये बात लिख देना आप, इंटरेस्ट अप टू 9.5% एग्जेम्प्ट, जो मैंने यहां लिखा ना उसको आप नोट में लिख दीजिए। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको रिकॉल हो गया होगा, क्योंकि मैंने क्लास में पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको बता रखा है, और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमसे पूछ लीजिए। चलिए, थैंक यू एवरीवन।